टीवी एंकर रूबिका लियाकत पर जमकर बरसी ये महिला ने फिलिस्तीन के सपोर्ट में बोली और भारत के टीवी एंकर को जमकर सुनाया। यह भी बताया कि गाजा का जो युद्ध चल रहा है वे देश अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। फिलिस्तीन अपनी बेटियों की इज्जत की लड़ाई लड़ रहा है। फिलिस्तीन अपने उन कैदियों की लड़ाई लड़ रहा है जो 12 साल से लेके 80 साल तक के लोगों को जबरन इजराइल ने जेलों में ठूस रखा है। देखिए, पहले तो मैं बात का आगाज फिलिस्तीन के लिए करूंगी कि न घबराओ फिलिस्तीनी, खुदा की शान बाकी है। न घबराओ फिलिस्तीनी, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये यहूदी क्या समझते हैं जो दिल ही दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। जैसे आपने कहा कि इंडिया का मीडिया वहाँ पर जाके ताता थैया कर रहा है। असल में प्रॉब्लम ये हुई कि इन लोगों को, जिनको यही नहीं पता, इनको ये नहीं पता कि ग्लोब क्या होता है, नक्शा क्या होता है, तो रूबिका अंकल लियाकत को ये लगा कि जो इजराइल है वो हमारे भारत का अटूट अंग है और इनको लगा कि भारत की 5 स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये कंपेनिंग के पर्पज से वहां पहुंच गए कि जिन लोगों ने अपने आधार कार्ड, जिन लोगों ने अपने वोटर आई कार्ड नहीं बनवाए, ये जाके वहां पर इजराइल में वोटर कार्ड और आधार कार्ड तो सुनते तो नहीं। पहले आप अपने शब्द को सुधार लीजिए, आपको विरोध करना करिए, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि रूबिका लियाकत अंकल इस तरीके से आप देखिए एक महिला होगा तो महिला का अपमान नहीं। देखिए, चलो रूबिका हटा देते। लियाकत अंकल वहां पर गए और लियाकत अंकल का तो ऐसा मजाक बढ़ना। लियाकत अंकल कहते हैं होटल में बैठे हुए, अरे भाई तुम मीडिया को कवर करने गए हो, तुम इजराइल को दिखाने गए हो, तो जाओ, अगर वाकई तूने अपनी माँ का दूध पिया है, कादियानी हो रहा है, तो अंकल लियाकत तो तू जाके गाजा पे जाकर रिपोर्टिंग करना। एकदम से कहती है देखो कुछ आवाज आई, देखो सायरन बज रहे हैं। बाद में वहां पर जो आती है, इन लोगों की आवाज आती है, मतलब तमाम के तमाम एंकर जमा ये कहिए, अगर आप वाकई हिस्ट्री जानते हो और आपको पता है कि फिलिस्तीन क्या है, आपको मालूम है कि फिलिस्तीन मुसलमानों के नबियों का शहर है, आपको मालूम है कि 1947 के बाद जिस तरह इजराइल भूखा नंगा, एक तरह से ऐसा कि जिसको टुकड़े डालने के लिए फिलिस्तीन ने जगह दी थी। आपने देखा था किस तरह इनको जर्मनी ने मारा था, कैसा इनका होलोकास्ट करा था हिटलर ने। उस वक्त यूएन ने दादागिरी से, क्योंकि अमेरिका की नाजायज औलाद है, अमेरिका की रखेल की औलाद है इसराइल, तो अमेरिका ने इसको दादागिरी से फिलिस्तीन में बसाया और फिलिस्तीन में एक जगह नहीं बसाया, आधा इधर बसाया, आधा उधर बसाया, इन भूखे नंगों को वहां बसाया। आप ये देखिए, अगर हम किसी भूखे नंगे को, भिखारी को, दहशतगर्द को अगर हम जगह देते तो उसका क्या फर्ज है, वो हमारे लिए काम करे, हमारे लिए वफादार है। अमेरिका ने इनको असलहा दिया, पैसा दिया, उसके बाद इन्होंने क्या करा, फिलिस्तीनियों का नरसंहार करना शुरू करा। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि फिलिस्तीनियों को 1935 में बसाया गया था, फिलिस्तीन में, सॉरी, यहूदियों को, इजराइल को नहीं बसाया गया था, यहूदियों को फिलिस्तीन में 1935 में बसाया गया था। 1947 तक इतने सक्षम हो गए कि इनको लगा कि हम अपना मुल्क बनाएंगे। तब तक कोई इजराइल का कॉन्सेप्ट नहीं था। उसके बाद इन्होंने एक मिशन शुरू करा, एक ऑपरेशन शुरू करा, उसका नाम रखा इन्होंने ऑपरेशन नकबा। नकबा का मतलब होता है नरसंहार। इन्होंने कहा कि ऑपरेशन नकबा करो, उसके लिए अमेरिका से, अपने नाजायज बाप से लगातार हथियार, लगातार पैसे लेते रहो और इस तरह फिलिस्तीन को मारते रहे, उनकी प्रॉपर्टी लूटते रहे, उनके बच्चों को, उनकी औरतों को। मस्जिद अक्सा तो यहूदियों के लिए भी अहम है, ईसाइयों के लिए भी अहम है, मुसलमानों के लिए भी अहम है। तो मतलब मुसलमानों के लिए भी अहम है, यहूदियों के लिए भी अहम है, लेकिन हिंदुओं के लिए अहम नहीं है, ये भी बता दीजिए आप। जो हिंदू तिलक लगा रहे हैं और कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इजराइल तक हिंदू राष्ट्र जाएगा, मैं तो खुद कह रही हूँ ये वो कौम है, ये भटकी हुई कौम है जिनको हम यहूदी, लानत तुम्हारी कौम है, अल्लाह ताला खुद इन पर लानत भेजता है। ये वो कौम है जिसने अपने पैगंबर की नहीं सुनी। मूसा अलैहिस्सलाम इनके पैगंबर थे, मतलब उनके दौर में ये लोग कमबख्त मारे आए थे और ये मूसा की भी नहीं मानते थे। मूसा अलैहिस्सलाम जब भी इनसे कहते थे कि मेरा साथ दो, मेरी सुनो, तो ये अल्लाह से साके लड़ाते थे, कहते थे तू तो अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड कह रहा है ना, जा अपने खुदा से कह। तो इन्होंने शर्तें लगाई थी। मूसा अलैहिस्सलाम थक गए थे। जब ही परेशान हुई कौम तो अल्लाह ताला ने पहली दुनिया की ऐसी कौम है जिस पर खाना पक्का पकाया खाना भेजा, जिसको मंदसलवा कहते हैं। तो ये मूसा से कहते हैं तेरा खुदा क्या हमें मंदसलवा ही खिलाता रहेगा। लेकिन फिलिस्तीनियों को तब भी पता था कि इन्होंने अपने ही कई नबियों को जो है कत्ल कर दिया बनी इस्राइल कौम ने, तो उसके बावजूद भी बसा देना, तो गलती भी उनकी नहीं, गलती उनकी नहीं है। मैंने कहा ना, यूएन ने दादागिरी से, अमेरिका के प्रेशर में आके इनको बसाया। फिलिस्तीन तो चाहता ही नहीं था कि यहाँ पर, क्योंकि सबने, जिन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी है, उनको पता था कि सबसे मक्कार कौम है, सबसे मक्कार। एक अकेला इस्राइल पूरे अरब पर भारी है। तो देखिए, मैंने कहा कि एक अकेला मोदी जी सब पे भारी है। देखो जी, एक आप ये देखो कि हिंदुस्तान में मुसलमान,
मुसलमानों के 57 कंट्री। मुसलमान होना और मौमिन होना अलग बात है। मुसलमान कोई भी हो जाता है जो अल्लाह को माने, किताब को माने, लेकिन मौमिन वो होता है जो अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल करे, जो अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चले, जो अपनी किताब की हिफाजत करे, जो अपने मसाजिद की हिफाजत करे, वो कहता है मौमिन, कहलाता है मौमिन। तो वो फिलिस्तीन है, कहीं ना कहीं ईरान भी है, एक आध मुल्क होंगे जिस तरह तो हमको पता है। लोग कह रहे हैं कि राइट विंग वाले यहाँ के कि गाजा क्यों नहीं चले जाते, चले जाइए आप वहाँ। नहीं तो आपको मतलब ये लगता है कि अगर हम गाजा जाएंगे तो मतलब गाजा जाके हम उसको समर्थन करेंगे? तो जाएंगे नहीं, आप नहीं, युद्ध नहीं, लड़ने जाएंगे? नहीं, ये देखिए आपकी गलत बात है। मैंने कहा ना आधे से ज्यादा भरम तो तुम यूट्यूबर फैलाते हो, आधे से ज्यादा गंद तुम यूट्यूबरों ने मचा रखी है। क्यों चले जाए हम गाजा? मतलब वो वहां पर आतंकी, उनको तो तुम बुला नहीं रहे। मुझे तो ऐसा लगता है ये तमाम मीडिया वाले ये दिखा रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ कि इजराइल जो है भारत का अटूट अंग है और मणिपुर जो है वो खाड़ी देश का कोई मुल्क है। तो आप ये जो ड्रामेबाजी करते हो ना, जब किसी भी इंसानियत पर जुल्म होता है। इतना प्रेम क्यों? नहीं, हमास के लिए नहीं, मैंने कहा ना आप लोग ना नैरेटिव को सेट करके आते हो और आप हमास कर रहे हो। आप ये क्यों नहीं कह रहे कि वो फिलिस्तीन है, वो फिलिस्तीन जहाँ पर लगातार शहादतें हो रही है। आपने देखा किस तरह 4 दिन पहले वहाँ पर 600 बच्चों को शहीद कर दिया गया। तो क्या फिलिस्तीन आजादी की लड़ाई लड़ रहा है? देखिए फिलिस्तीन आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, फिलिस्तीन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, फिलिस्तीन अपनी जमीनों की लड़ाई लड़ रहा है, फिलिस्तीन अपनी बेटियों की इज्जत की लड़ाई लड़ रहा है, फिलिस्तीन अपने उन कैदियों की लड़ाई लड़ रहा है जो 12 साल से लेके 80 साल तक के लोगों को जबरन इसने इजराइल ने जेलों में ठूस रखा है। लोग तो इन्हें आतंकवादी बता रहे हैं। ये लोग नहीं बता रहे, आतंकवादी बता रहे। जनाब कौन लोग बता रहे हैं? आप आतंकवादी बता रहे हो ना। देखो अंकल लियाकत की बात मत करो, उसकी बात का, वो तो मुसलमान है नहीं, वो कादियानी औरत है, वो तो नाच है मेरी बुलबुल तुझे टुकड़ा मिलेगा। वो तो एबीपी में मुजरे करती थी, अब एबीपी में उसको मिलता था 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट। दूसरा ना कोई टुच्चा चैनल मिला, उन्होंने सोना का मुजरा अगर नई जगह में करा तो ज्यादा तगड़ा मिलेगा। वहाँ इसको रूबिका अंकल को 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला। तो ये तो ये तो वो लोग कुतिए हैं जो इंसानियत के साथ नहीं है। मैं तो एफआईआर कर देगी। अरे एफआईआर कर देना, इसके बाप में हिम्मत है कर दे। पहले अपनी इंसानियत को सही कर। तूने किसी चूहे के बच्चे को पैदा करा है? कह रही कि लगातार जो है क्या नाम इजराइल पर आतंकी हमला हो रहा है। नहीं तो गाजा में जाकर दिखाए ना, ओ भूतनी की गाजा जा, वहां जाकर दिखा। शक्ल अच्छी नहीं तो कम से कम काम ही अच्छे कर ले। हो सकता है कि ऊपर में कुछ तो तू इतिहास लिखेगी ना, तूने कुछ अच्छा करा। अरे डायन भी 7 घर छोड़ के हमला करती, तू कैसी डायन है? इंसानियत को खा गई तू, माँ है डायन, तुझे नजर नहीं आ रहा? 6 दिन का बच्चा मर रहा है, 16 साल के बच्चे मर रहे हैं, तुझे नजर नहीं आ रहा? डायन तू वहाँ पर अय्याशियां कर रही है। तू होटल में बैठी है, सायरन बज रहा है, मेरे बहन भाई कुत्ते की तरह भाव 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 कर रहे हैं, ये कर रही है तू ड्रामेबाजी वहाँ पे जाकर। खबर दिखा रही है तो। वो खबर नहीं है ना, वो जमीनी हकीकत नहीं दिखा रही, वो दिखा रही है कि हम वो पालतू कुत्ते हैं, हम हिंदुस्तान में भी भौंकेंगे, हम इजराइल में भी जाके भौंकेंगे, जहाँ पर भी इंसानियत मर रही होगी हम वहाँ जाके भौंकेंगे। तू कहाँ मर गई थी जब मेरी पहलवान बहनें जंतर मंतर में बैठी थी, जो किस कदर यौन शोषण का शिकार थी, तब तो तू मर गई थी। तू कहाँ मर गई थी जब मणिपुर में मेरी बहनों को, मेरी फौजियों की बीवियों को नंगा करके घुमाया गया था और गैंगरेप करा था? कैसे डायन औरत है तू? पत्रकार हैं। नहीं आप कह रहे हो, आप कह रहे हो ना इजराइल से वापस, तो आपके ऊपर धावा बोलेगी सीधा। देखिए वो कुतिया है, पत्रकार है, तुम जैसी ही है। बस तुम्हारे सर पे अभी मोदी जी का हाथ नहीं है, उसके सर पे मोदी जी का हाथ है। तुम भी पत्रकार हो, वो भी पत्रकार है, बल्कि वो पत्रकार नहीं, वो पत्तलकार है। उसको पत्रकार